हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, हमारे इस छोटे से सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको जो है पढ़ाने वाला हूं, जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जब मैं जो है आपको टॉपिक वाइज जो है जीएस का सेशन भी मिलेगा। तो अभी जो है एसएससी सीजीएल का पेपर होने वाला है, तो मैं सोचा कि एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडी, इन दोनों के एक ही मिक्स करके मैं जो है प्रैक्टिस सेट करवा दूँ। देखिए दोस्तों, जो जीएस हमारा होता है, अभी होमगार्ड का पेपर हुआ था, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि यूपीएससी का पूछा है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो कौन सी अपलोड हुई थी। ठीक है। उसके बाद जो है जैसे लग रहा था कि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोगों ने उसका भी आंसर दिया है। ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं अपने इस छोटे से सेशन पे को लेकर के आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो मैं इस छोटे से सेशन को लेकर के आगे बढ़ता हूँ। आपसे पूछ रहा है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 2018, 2020, 2019, 2021। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है। भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। देखिए दोस्तों, आज मैं 30 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और आपको जो है 30 क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। चलिए, तो मैं आज जो है आपको इसका आंसर देता हूँ। 2019 में जो है लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता है? एकता, ऊसर, खराज या फिर हुंडी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। एकता, ऊसर, खराज या फिर हुंडी। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। आपको पता होगा कि एक एकता प्रणाली भी थी। ठीक है। तो चलिए, तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है, जो कि एकता। ठीक है। चलिए, आपको बताना है कि निम्न में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? पहला, प्राणहिता, घाट प्रभा, पूर्णा, मंजीरा। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल हमारा सही है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता, घाट प्रभा, पूर्णा, मंजीरा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है हमारा घाट मंजीरा, सॉरी दोस्तों, घाट प्रभा। ठीक है, घाट प्रभा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो इस चौथे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि 2020 में किस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़कर 25 लाख कर दी गई? अगर बताना है कि जो 2020 में किस पुरस्कार के लिए पुरस्कार की राशि 7.5 लाख की राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है, कि जो, चलिए, तो आपको बताना है कि 25 लाख कर दी गई थी। ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। द्रोणाचार्य, लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य, नियमित, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन। तो बताना है कि पुरस्कार के लिए जो है राशि 7.5 लाख से 25 लाख कर दी गई है, तो कौन सी है आपको बताना है। और दोस्तों, हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा।
तो आइए मैं आपको बताता हूँ, वो हमारा था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जो कि 7.5 लाख से 25 लाख कर दी गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही है। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। पहला है नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गांधीनगर। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या फिर गांधीनगर। यदि दोस्तों आपको इन चारों का राजधानी पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इन चारों की राजधानी कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलिए तो आइए मैं आपको जो है इसका आंसर देता हूँ। इसका हमारा जो है सेबी का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अहोम राजवंश असम, गजपति राजवंश उड़ीसा, सरकी राजवंश पंजाब, मेवाड़ राजवंश राजस्थान। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। हमें जो है चूज करना है गलत का, वही हमारा सही होगा। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। देखिए बस दोस्तों, मेवाड़ राजवंश ये राजस्थान का था, बिल्कुल ये सही है। सरकी राजवंश पंजाब, यही दोस्तों हमारा गलत है, जो कि आंसर के रूप में यदि हमारा हो तो ऑप्शन नंबर ये सी है, क्योंकि ये मेल नहीं खाता है। बाकी ये दोनों और ये मेल खाते हैं, ये सही है बिल्कुल। अहोम राजवंश ये जो असम का था, गजपति राजवंश उड़ीसा का था, मेवाड़ राजवंश राजस्थान का था, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको बताना है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती। जब एक छोटा बालक जन्म लेता है तो उसमें कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है, बताना है। नाजुका, गाल, श्रोणि या फिर कॉलर। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है, जो शिशु के जन्म के समय नहीं पाई जाती। जब एक शिशु का जन्म होता है तो इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है, उसमें आपको यही बताना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि जो जानुका होता है, शिशु के जन्म के समय यह हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है, जानुका। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको बताना कि नेपाल के कवि। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो नेपाल के कवि भानुभक्त लिखा है, भानुभक्त आचार्य संस्कृत में संस्कृत से नेपाली भाषा में किस ग्रंथ का अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है योग सूत्र, महाभारत, मनुस्मृति, रामायण, ठीक है। आपको इन चारों में से कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, महाभारत जो था महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। रामायण जो है हमारे जो है वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक है। योग सूत्र तो पतंजलि योग सूत्र जो है पतंजलि ने लिखा है। लेकिन नेपाल के कवि जो हैं भानुभक्त आचार्य ने संस्कृत से नेपाली भाषा में ग्रंथ में अनुवाद किए हैं, वो हैं योग सूत्र, ठीक है। किसका अनुवाद किए हैं तो योग सूत्र का। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेस्ट ऑफ सॉरी दोस्तों इंडिया टेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। नागालैंड, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। नागालैंड, आंध्र प्रदेश, असम या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए जो
मध्य प्रदेश है, ये हमारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं दोस्तों। मैं भी जो है मध्य प्रदेश में घूमा हूँ दोस्तों, काफ़ी मैंने देखा भी है, और यहाँ पे ढेर सारे वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बाघ वगैरह भी पाया जाता है दोस्तों। चलिए, तो मैं इसका आंसर देता हूँ मध्य प्रदेश। चलिए, आप बताएं निम्न में से कौन सा फूल रात में खिलता है? आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। एंजल्स, ट्रम्पेट, गजानिया डेजी, वेनिस मैलो, जमैकन फीवर प्लांट। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ एक पौधा होता है जिसको हम राती रानी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास भी वो फूल था। ठीक है, अब इस समय नहीं है। उसके बाद जो है वो रात में फुलाता था, लेकिन दोस्तों जब वो फूल जो है बहुत महकता था, बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है कि इनका जो है कौन सा जो है बिल्कुल राइट है। 10वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए, तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ कि एंजेल ट्रम्पेट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट है। बताना निम्न में से कौन सा सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही है। पहला, रघुराम राजन, ये दोस्तों हमारे गवर्नर थे। शशिकांत दास, बिमल जालान या उर्जित पटेल। रघुराम राजन जो है, रघुराम और उर्जित पटेल। उर्जित पटेल भी हमारे गवर्नर थे। आपको बताना है कि रघुराम जी राजन उनका नाम था। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वह था रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन, जो इसके जो है कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, सेविंग कैपिटल प्रिज्म द कैपिटल लिस्ट, इन चारों जो है पुस्तक के लेखक जो है रघुराम राजन है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि हड़प्पा स्थलों पर मिली निम्न में से किस वस्तु को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। दोस्तों जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता, उसमें उसमें जो है इन चारों में से पटरियाँ बिछाने के लिए किस चीज़ का जो है प्रयोग किया था। देखिए दोस्तों, अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए दरवाज़ा का तो प्रयोग होगा नहीं, कांच से के धारण धरण का भी प्रयोग तो होगा नहीं। अब लोहा तो पहले परिचित थे लेकिन लेट में हुए। ठीक है, पटरियाँ तो बिछाएंगे नहीं। दोस्तों ईंट का प्रयोग किए थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ईंट का प्रयोग किए थे हड़प्पा स्थलों पर मिली निम्न में से किस वस्तु को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे, वो था ईंट। क्योंकि दोस्तों पहले की ईंटों में दम था, लेकिन अब की ईंटों में उतना दम नहीं है। आज बनाइए, अगर जो है थोड़ा सा सपोर्ट ना दे तो वो नीचे गिर रहे हैं सीमेंट वगैरह। पहले के ईंटें और सीमेंट वगैरह थे, जल्दी ख़राब नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? विष्णु, बुद्ध, शिव, तीर्थंकर, महावीर स्वामी। बताना इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। 13वें नंबर का, एलिफेंटा गुफाओं के किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? तो दोस्तों वो हमारा है शिव। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, शिव संप्रदाय के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार, हरियाणा, मेघालय, उत्तर प्रदेश। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। देखिए उत्तर प्रदेश का होगा कथक। एक होता है कथकली, एक होता है कथक। अगर कथकली आए
या फिर आ जाए तो उत्तर प्रदेश का पूछे तो कथक होगा, कथकली नहीं होगा। ठीक है, आपको ये बताना इन चारों में से कौन सा सही है। चलिए तो मैं इसका आंसर देता हूँ। 14 नंबर का जो है ऑप्शन हमारा है, वो हमारा है मेघालय। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सीरम, अगर जो है 15वां क्वेश्चन पर। अब बताना है कि उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु सततियों को जन्म देते हैं, सततियों को जन्म देते हैं। जरायुज, विखंडनशील, अंडज या फिर अंडज राजयुज। रायुज, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, आपको बताना है। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों उनका आंसर है जरायुज। क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें हम कहते हैं जरायुज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए तो आपको 16 नंबर का आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है। तो आपको बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शंस हैं। वित्त मंत्रालय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ऋण समितियां, कृषि व्यापारी। आपको इन चारों का ऑप्शन देना है, ऑप्शंस का आंसर देना है। आपको बताइए कौन सा सही है इन चारों ऑप्शंस में से। चलिए तो मैं आपको जो है इसका आंसर देता हूँ। तो हमारा था वित्त मंत्रालय, जो कि ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हमारा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय कहाँ होता है जहाँ नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। लैगून, डेल्टा, मरुद्यान, मुहाना, एस्चुअरी। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय कहाँ होता है जहाँ नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। आपके पास 4 ऑप्शन से आंसर देना है इसी में से। पहला लैगून, डेल्टा, मरुद्यान, मुहाना, एस्चुअरी। आइए तो मैं आपको जो है इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है मुहाना एस्चुअरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको बताना है, थोड़ा सा जूम कर दें। निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगत संगीत प्रथाओं को अंगीकृत किया, वर्गीकृत किया। विष्णु नारायण भातखंडे, मानिकचंद दुबे, सिद्धार्थ खान, हाजी विलायत अली खान। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, 18 नंबर का आपको जो है आंसर देना है। चलिए तो मैं जो है अब आपको जो है इसका आंसर देता हूँ। विष्णु नारायण भातखंडे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में कितनी राशि का दावा किया जा सकता है। आपको बताना है
1,20,000, 2,50,000, 3,50,000 या फिर 1,50,000, यानी कि जो है इनमें से आपको बताना है कि 1,20,000 या फिर 2.5 लाख, 3.5 लाख या फिर 1.5 लाख। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। 19वां का आपको आंसर देना है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको बताना है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आपको बताना है इन चारों में से। संसद में गणपूर्ति, कोरम, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, 7वीं अनुसूची की कोई भी अनुसूची। बताना इन चारों में से कौन सा सही है। संसद में गणपूर्ति या कोरम, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उनकी प्रक्रिया, 7वीं अनुसूची की कोई भी अनुसूची। आपको 20वां का आंसर देना है। ये होगा हमारा संसद में गणपूर्ति कोरम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 30 सितंबर, 20 अक्टूबर, 9 नवंबर, 15 अगस्त। इन सब में 2000 ऐड कर लीजिएगा। 30 दिसंबर सन 2000, 20 अक्टूबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, 15 अगस्त सन 2000। तो हमारा होगा 9 नवंबर सन 2000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियम साल्ट पीटर भी कहा जाता है। आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। बिल्कुल ठीक है। 22वां क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए तो मैं आपको जो है इसका आंसर देता हूँ, वो हमारा है कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपको आगे लेकर चलता हूँ। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। छनक छम, पारस, नाग नामगेन या फिर खैरती खरेती। तो आपको बताना है इन जो है 23वें नंबर का कौन सा सही है। दोस्तों हमारे पास जो है 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है खै खरैती या फिर खरेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको बताना है कि सामान्य गर्ग महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। आपको बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है। कर्क रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। इन चारों में से कौन सा सही है। कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, चलिए 24 का होगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए आपको बताना है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। आपको बताना है। ठीक है, 1, 2, 4, 3। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला एक है, जो कि इसका नाम है पश्चिम बंगाल। जो भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है, तो केवल एक, वो भी है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपको एच के रूप में बताना है। ठीक है, आपको इसे जो है एच में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो आपको यह हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।